होता है पेटेंट एजेंट, कैसे आप बन सकते हैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट, क्या है क्वालिफिकेशन पेटेंट एजेंट बनने के लिए, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेटेंट एजेंट बनने के लिए, और पेटेंट एक्ट के कौन से सेक्शन में आता है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया, और यदि आप पेटेंट एजेंट बन सकते हैं तो कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ पेटेंट एजेंट। या तो आप किसी इंडिविजुअल के लिए वर्क कर सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एंटिटी के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी वर्क कर सकते हैं, आप किसी साइंटिस्ट के लिए भी वर्क कर सकते हैं, किसी एमएसएमई के लिए भी वर्क कर सकते हैं, या फिर किसी स्टार्टअप के लिए भी वर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं हाउ टू बिकम अ पेटेंट एजेंट एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बिकम अ पेटेंट एजेंट। मैं शिल्पा स्वागत करती हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन हब पर। होप आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी रिगार्डिंग टू पेटेंट एजेंट, हाउ टू बिकम अ पेटेंट एजेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। कोई भी पर्सन जिसका नाम पेटेंट एजेंट रजिस्टर में दर्ज किया गया है उसे पेटेंट एजेंट कहा जाता है। और क्या वर्क है पेटेंट एजेंट का? पेटेंट एजेंट पेटेंट फाइल कर रहे हैं किसी के बिहाफ पे। अभी वो किसी कौन है? वो किसी चाहे तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो सकती है, कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो सकती है, एमएसएमई, कोई स्टार्टअप, कोई साइंटिस्ट, कोई भी हो सकता है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स या कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस उनके पास स्किल नहीं होती है पेटेंट फाइल करने की, क्योंकि पेटेंट फाइल करने के लिए एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले तो पेटेंट सर्च की ज़रूरत है, पेटेंट ड्राफ्टिंग की ज़रूरत है, पेटेंट फाइल करने की ज़रूरत है, लेकिन हर किसी के पास ये स्किल अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके लिए है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट। और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट बनने के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया दिए हैं हमारे इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत। पर्टिकुलर कंट्री के पेटेंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेटेंट एजेंट या फिर पेटेंट अटॉर्नी का एग्जाम कंडक्ट कराने की, और इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन पेटेंट ऑफिस, और जो कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम आता है अंडर सेक्शन 126 1C2 एंड रूल 110 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। अभी ये सेक्शन 126 1C2 का क्या मतलब है? अब सेक्शन 126 क्या कह रहा है? सेक्शन 126 के अंतर्गत कि कोई पर्सन अगर अपना नाम पेटेंट एजेंट रजिस्टर में दर्ज कराना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। 126 1A वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 126 1B का क्या कहना है कि उसकी एज 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। सेक्शन 126 1C का क्या कहना है कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। उसके लिए वो साइंस की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि साइंस ग्रेजुएट इज मस्ट, या फिर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी की डिग्री भी अगर उसके पास है तो वो भी पेटेंट एजेंट के लिए अपीयर हो सकता है। यानी कि पेटेंट एजेंट एग्जाम के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है साइंस, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट, या फिर डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। 126 1(2) का क्या कहना है अकॉर्डिंग टू 126 1C2। अब एज पर सेक्शन 126 1C2 किसी भी पर्सन ने अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करके अगर पेटेंट एजेंट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वो आ रहा है अंडर सेक्शन 126 1C2। यदि कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट बन चुका है, यानी कि उसने सक्सेसफुली एग्जाम क्वालिफाई किया है पेटेंट एजेंट बनने का, तो अभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभा सकता है, ये आता है अंडर सेक्शन 127 एंड सेक्शन 129 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। पेटेंट एजेंट किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एमएसएमई या स्टार्टअप या किसी के भी बिहाफ पे पेटेंट फाइल कर सकता है। अभी पेटेंट फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, स्पेसिफिकेशंस तैयार करनी है, सबसे पहले तो पेटेंट सर्च करना है, और यदि वो पेटेंट एज अ प्रायर आर्ट अवेलेबल नहीं है तभी वो आगे के डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर सकता है। और पेटेंट को या तो इंडिया में या फिर और कहीं भी फाइल कर सकते हैं अंडर पीसीटी। पेटेंट एप्लीकेशन के एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट डालना, अगर ऑब्जेक्शन आता है किसी पेटेंट एप्लीकेशन को तो कैसे उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, या फिर कुछ पेटेंट के लिए वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट सूट है तो उसे कैसे हैंडल करना है, और क्या पेटेंट करा सकते हैं और क्या पेटेंट नहीं करा सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को देना। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर रोल हैं पेटेंट एजेंट के। अब किसका नाम पेटेंट एजेंट रजिस्टर में एज अ पेटेंट एजेंट दर्ज किया गया है, ये आता है अंडर सेक्शन 125 एंड रूल 108। मीन्स कि
पेटेंट एजेंट कौन है, इसका एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट कौन है, इसका एक रजिस्टर होता है पेटेंट ऑफिस के पास। और यदि एज अ पेटेंट एजेंट नाम दर्ज हो गया है रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नाम हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। अभी उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नाम रह सकता है या फिर नाम रिमूव भी हो सकता है। यदि फीस पे नहीं की जाए तो नाम रिमूव हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। किसी भी पेटेंट एजेंट का नाम पेटेंट एजेंट रजिस्टर से कैसे रिमूव हो सकता है, ये है सेक्शन 131 एंड रूल 116 के अंतर्गत। क्या है ये रिक्वायरमेंट, चलिए जानते हैं। यदि नाम फिर से रिस्टोर करना है एज अ पेटेंट एजेंट इन रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट्स, ये है सेक्शन 132 एंड रूल 116 का पार्ट। यदि किसी का नाम रिमूव हो चुका है किसी रीज़न से, लेकिन अगर वो उस रीज़न को जस्टिफाई कर रहा है या फिर उसका अपनी एनुअल फीस या फिर उन्होंने जो रिस्टोरेशन फीस होती है अगर वो पे नहीं की है, तब भी नाम रिमूव हो सकता है। यदि ये फीस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर पे कर दी जाए तो पेटेंट एजेंट नाम फिर से रजिस्टर हो सकता है इन रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट्स विच इज़ हैंडल्ड बाय पेटेंट ऑफिस। तो ये कि हमने बात कैसे पेटेंट एजेंट बन सकते हैं, और अगर पेटेंट एजेंट रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो गया है तो उस नाम को कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और यदि नाम रिमूव हो गया है तो उसे रीस्टोर कैसे किया जाए, और बहुत कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो कुछ भी अगर और क्वेरीज हैं तो जस्ट कीप ऑन कमेंटिंग मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।